अशांति शांति प्रशांति भाग 9। इसी प्रकार बुद्धि का विषय बदलता रहता है। बचपन में खेल खिलौने और खेलने वाले मार्बल का प्राधान्य रहता है। बड़े होने पर घर में लगाए जाने वाले मार्बल का प्रधानता हो जाती है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान ग्रहण करती है, वैसे वैसे हम उनकी महत्ता में भी बदलाव आने लगता है। यानी बुद्धि भी किसी में आसक्त नहीं होती। जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति या वस्तु के बिना हम नहीं रह सकते, तो हमारी कोरी कल्पना है। जिन्हें चाय पीने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि चाय के बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि इस जगत की वस्तुओं के कारण हमारा अस्तित्व है, पर यह सच है कि जगत की वस्तुओं का अस्तित्व हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा ध्यान अपने इस निरपेक्ष अस्तित्व पर जाने लगे तो समझे कि प्रशांति की प्रक्रिया शुरू हो गई। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त नाम की नदी दोनों तरफ बहती है, अर्थात मन की वृत्तियों का जो प्रवाह है वो जगत की ओर जाएगा। लेकिन यदि जगत की ओर के प्रवाह को रोक दिया जाए तो वह अपनी तरफ जाने लगता है। जब मन का प्रवाह अपने स्वरूप की ओर जाने लगे तो मन से वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। जिस मन से वृत्ति का तूफान नहीं उमड़ रहा, जिस मन में विचारों का ज्वालामुखी नहीं फट रहा, जिस मन में इच्छाओं का घमासान युद्ध नहीं मच रहा, उसी मन को कहते हैं परमात्मा। हमें इस मन को पहचानना है। इसमें अच्छे बुरे विचार आते रहते हैं, लेकिन इन विचारों का जो आधार प्रदान कर रहा है वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों से परे है। यदि इनसे परे नहीं होता तो दोनों प्रकार के विचारों को आधार नहीं देता। बुरे विचारों में फंसने का अर्थ है अशांति, अच्छे विचारों में फंसने का अर्थ है शांति, और मन के स्वरूप को पहचानने का अर्थ है प्रशांति। मन के स्वरूप को पहचानने के लिए संत लोग धारणा, ध्यान आदि क्रियाएं बताते हैं। इन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन इस प्रकार का बने कि न हम स्वयं के लिए समस्या बने, न दूसरों के लिए। कुछ व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं, वे देखते हैं दूसरों की समस्या है, पर भावुकतावश स्वयं के लिए समस्या निर्माण कर लेते हैं और करते कुछ भी नहीं। वे लोग बताएंगे, स्वामी जी मेरा हृदय बहुत कोमल है, जब किसी को दुख देता हूँ, किसी गरीब को देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं 2 दिन तक खाना नहीं खा पाता। जगत को देखकर जो भावुक होता है, आंसू बहाता है या अपने आप को तनावग्रस्त कर लेता है, वह आध्यात्मिक साधना के करीब भी नहीं पहुँच पा सकता। जगत की गंदगी को देखो तो साफ करने में लग जाओ, गरीबों को देखो तो मदद करने में लग जाओ ना, कि दूर बैठे कहते रहो हाय बेचारा पता नहीं इस देश का क्या होगा। जो आध्यात्मिक साधक है वो इस प्रकार की लिप सर्विस नहीं करता। हम छोटी छोटी बातों में ही उलझ के रहते हैं, अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता ने यम महाराज से कहा, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यह तत्पश्यसि तद्वद। हे यमराज, हमें बच्चों की भांति डराना फुसलाना छोड़ दो, हमें इन सब से परे उठाओ। लेकिन बहुत से रूढ़िवादी तथाकथित धार्मिक पुरुष होते हैं जिसके लिए छोटी छोटी बातों का इतना अधिक महत्व होता है कि उससे पालन नहीं करने वाला उनको महा अपराधी नजर आता है। ऐसे ही एक स्थान में गया, मुझे पता था कि उनके नियम कैसे हैं। मेरे साथ एक सज्जन नए गए थे। उन्होंने कहा, देखो तुम चुपचाप देखते रहना, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे ही करना। लेकिन हम लोगों की तो टेबल पर खाते खाते अपने हाथ से लेते हैं की आदत पड़ गई है ना। जब एक व्यक्ति अपने सामने चपाती लेकर आया तो स्वयं चपाती उठाने वाले थे कि मैंने उनका हाथ खींच लिया। उनको आंख दिखाई, परोसने वाले ने उनकी थाली में चपाती ऐसे डाली जैसे कुत्ते को डाली जाती है। मैंने कहा यहाँ का ऐसा ही नियम है, तुम अपमान मत समझना। थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी पीने के लिए बायां हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ खींच लिया। बाएं से नहीं, दाएं से गिलास पकड़ो।
उन्होंने कहा, लेकिन स्वामी जी इस हाथ में तो जूठन लगी है। मैंने कहा, ये मत सोचो, यदि तुमने बाएं हाथ से पानी पी लिया तो इस आश्रम वालों के धर्म की ग्लानि हो जाएगी। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों में उलझने वाले धर्मावलंबी हर स्थान पर हैं। कनाडा में एक बार मैं यूं ही घूम रहा था, मेरे कपड़ों को देखकर एक पादरी आया और पूछा, आर यू हिंदू, एनी ऑब्जेक्शन? मैंने कहा, नो, आई एम जस्ट आस्किंग, डू यू बिलीव इन जीसस? नो, आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस। प्लीज डोंट कॉल हिम जस्ट जीसस लाइक यू। कॉल बिल क्लिंटन, कॉल हिम लॉर्ड जीसस। सो यू बिलीव इन हिम? यस। सो यू आर अ क्रिश्चियन? Yes and no. According to you, no. According to me, yes. How come you don't believe that I can be two in one? I am Hindu also and Christian also. I have no problem. If you think that way, you will go to hell. Then we will discuss. They are not now. ये धर्म हो गया, ये अधर्म हो गया, ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, इससे स्वर्ग में जाएंगे, इससे नरक में जाएंगे। ये बातें अधिक पकड़ने की नहीं होती। इसलिए नचिकेता ने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, इनके ऊपर उठाओ। इस प्रकार जब तक इस जगत की सापेक्ष बातों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम साधना की दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। तब ये विचार मन में आने लगता है कि यदि मैं इस देह से और इस जगत से भिन्न हूँ, तो फिर मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? जब अपने स्वरूप की जिज्ञासा होती है, तब हम शांति और अशांति से ऊपर उठते हैं। जब तक हम सापेक्षिक जगत में रहेंगे, हमारे मन में शांति अशांति का झंझट चलता रहेगा। इस प्रकार जब चित्त की बाहिरगामी नदी अंतर्गामी बन जाए और स्वरूप के चिंतन में आनंद आने लगे, तब समझ लेना कि मन की मृत्यु का समय आ गया। जब कहा जाता है कि नमन करो, तो इसका अर्थ होता है कि मन को हटा लो। जब हमारी वृत्तियां जगत की ओर प्रवाहित होती हैं, तो मन का जन्म होता है। जब ये वृत्तियां स्वरूप की ओर जाती हैं, तो मन की मृत्यु होती है। अपनी वृत्तियों को हम किस दिशा में रखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक बार मैं एक परिवार के साथ हरिद्वार गया। हरिद्वार में गाड़ी रुकते ही चित्र विचित्र भिखारियों ने हमें घेर लिया। हमारे साथ एक युवा लड़का था। उसके माता पिता भिखारियों को देखते ही एक युवक आपे से बाहर हो गया, चिल्लाया, मम्मी इनको एक पैसा भी मत देना। मेरी बगल में बैठकर इस अभद्र तरीके से चिल्लाना उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए कहा, क्योंकि इसका मतलब है कि इनको पैसा मत देना, एक एक 2-2 रुपये देना। उस समय तो बात संभल गई। फिर हम हर की पौड़ी पहुँचे। वहाँ मैंने गंगा के जल से आचमन किया, फिर किनारे पर बैठ गए। मैंने पैर गंगा की शीतल धारा में झूल रहे थे मेरे पैर, और मैं चिंतन में खोया हुआ था। लड़का मेरे पास आकर बोला, स्वामी जी क्या यही हिंदुत्व है? नहीं, यहाँ तो गंगा जी है। मैं इसे नहीं कह रहा हूँ। उसने पास पड़े गोबर की ओर इशारा किया। नहीं, ये तो गोबर है स्वामी, ये लोग नहा रहे हैं, कितने गंदे हैं, इसलिए तो नहा रहे हैं। इनके कपड़े कितने गंदे हैं, तुमको इतनी परेशानी हो रही है तो जाकर धो दो। मुझे इन सब से बड़ी घृणा है। बहुत अच्छी बात है, करते रहो घृणा। तब उसने पूछा, आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा, बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे उस गंगा का दर्शन हो रहा है जिस पर भारतीय संस्कृति की नींव पड़ी हुई है। वही गंगा जी हैं जिसे भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। वही गंगा जी हैं जिसके किनारे राम जी आए थे। वही गंगा जी हैं जिसके किनारे युगों युगों से हजारों करोड़ों महात्मा निवास करते आए हैं। यह वही गंगा जी हैं जिसके दर्शन के सारे जगत के हिंदू तरसते हैं। यह वही गंगा जी है जिसे ब्रह्म रस कहते हैं। और ऐसी गंगा जी को देखकर मैं कितना प्रसन्न हूँ, कितना मस्त हूँ और जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या बनकर आए हो, उसी के अनुसार तुम्हें दर्शन होगा। तुम यहाँ सैनिटेशन इंस्पेक्टर बनकर आए हो,
इसलिए तुम्हें जगत में चारों तरफ गंदगी ही दिखाई नजर आ रही है। यदि भगवान के भक्त बनकर आओगे तो जगत को देखकर हृदय में प्यार आग्रह जागृत हो जाएगा। इस प्रकार सबसे पहले हमारा मन अंतर्मुखी होता है, तब हमें अपने स्वरूप की जिज्ञासा होती है। इसके लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जिससे वो ज्ञान पुस्तक में मस्तक आ जाता है। लेकिन ये ज्ञान मस्तक में रह गया तो बोझ मात्र है, जिसे हम ढोते रहते हैं और दूसरों को सुनाने के लिए बेताब रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति दूसरे के पीछे पकड़ो पकड़ो कहते हुए दौड़ रहा था। लोगों ने सोचा कोई चोर होगा, उसे पकड़ कर लिया। उसने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे भागने दो, पीछे जो आदमी आ रहा है वह मुझे वेदांत सुनाना चाहता है, इसलिए मैं उससे बचकर भाग रहा हूँ। तब तक पीछे वाला आदमी पहुँच चुका था। उसने कहा इसे किसी हालत में जाने मत देना। कल जब इसने मुझे वेदांत सुनाया तो मैं चुपचाप सुन रहा था, आज मैं इसे सुना रहा हूँ तो वो भाग रहा है। ज्ञान की यह स्थिति रहती है, जबकि हम उसे इकट्ठा तो कर लेते हैं लेकिन पचा नहीं पाते। भोजन पचता नहीं तो उल्टी के रूप में बाहर निकलता है। उसी प्रकार ज्ञान भी जब पचता नहीं तब मुंह से बाहर निकलता है और हम लोगों को पकड़ पकड़ कर सुनाते हैं, ज्ञान चाहे सिनेमा का हो या वेदांत का। यदि बिना पचे बाहर निकलेगा तो उल्टी की भांति घृणित ही लगेगा। यदि एक व्यक्ति ने जलेबी खाई हो और दूसरे ने ढोकला, दोनों उल्टी करें तो दोनों को देखने में घृणा आएगी। इस प्रकार ज्ञान की उल्टी करने वाले से सब दूर भागते हैं और दुखी होते हैं, और सबको उनके जैसा ज्ञान क्यों नहीं, या उनके पास इतना तो ज्ञान है उसे कोई लेता क्यों नहीं। इस प्रकार उनका ज्ञान उनके दुख और अशांति का कारण बन जाता है। लेकिन मस्तक का ज्ञान जब चिंतन के माध्यम से परिपक्व हो जाता है तब उसका स्थान बुद्धि में नहीं हृदय में हो जाता है। परिपक्व ज्ञान को ही प्रेम कहते हैं। जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है तो वह बहकर बाहर निकलना चाहता है। प्रेम के प्रवाह के लिए भगवान ने 2 नहरें बनाई हैं। ये नहरें हैं हमारे हाथ। प्रेम जब हाथों से उतरता है तो वो सेवा बन जाता है। ये सेवा उन समाज सेवकों जैसी नहीं होती जिन्हें हम अपने अगल बगल प्रचुर मात्रा में पाते हैं। इस सेवा में प्रभु के इस जगत में सबके प्रति एक जैसा व्यवहार, अपनापन होना। केनोपनिषद की सूक्ति में सर्वाणि भूतानि एनम संवाच्छन्ति, ऐसा परिपक्व ज्ञानी सबको प्रेम करता है और सभी उससे प्रेम करते हैं। हमारे स्वामी जी के शब्दों में टू लव एंड टू बी लव्ड इज द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। यही प्रशांति है। ज्ञान की इस परिपक्व स्थिति में साधु संत अपनी मस्ती में रहते हैं और कुछ का विधेय भाव भी हो जाता है। वे जहाँ चाहे बैठ जाते हैं, चाहे जो कुछ खा पी लेंगे। ऐसे अवधूत की भांति रहने वाले प्रशांति के काफ़ी नज़दीक होते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ज्ञान की अंतिम स्थिति है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया पदम पत्र मभिवान पत्रमिवाम्भसा। जैसे पानी में रहने वाला कमल का पत्र पानी से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी संत इस जगत में रहते हुए भी जगत से प्रभावित नहीं होते। उनका जीवन सभी लोगों के लिए जैसा अत्यंत सामान्य होता है, बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा फिर यह व्यक्ति संसारी है या सन्यासी। उनका व्यवहार सबके जैसा ही होता है। खाने पीने बैठने के लिए कोई विशेषता नहीं दिखाई पड़ती। वे सबके साथ रहते हुए भी सबसे परे रहते हैं। शांति अशांति से ऊपर उठकर प्रशांति की स्थिति में स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान ने हृदय में प्रेम का रूप ले लिया और हाथों में सेवा का। जहाँ सेवा होती है वहाँ अहंकार जागृत नहीं होता। जहाँ अहंकार जागृत नहीं होता वहाँ संसार प्रारंभ नहीं होता, और जहाँ संसार नहीं वहीं प्रशांति है। इसलिए प्रशांति का प्रभाव स्वाभाविक प्रेम की जागृति है, जिसमें ज्ञान की परिपूर्णता है। उपनिषद में कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवात भूविति जानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुवश्यतः। ज्ञान की परिपक्वता सभी भूतों के साथ आत्म भाव का अनुभव होने
में है, जिसके बाद कोई पराया नहीं, सब अपने ही अपने हैं। इसके बाद कोई मोह नहीं रह जाता, कोई शोक नहीं रह जाता। प्रेम का आनंद भगवान का आनंद है। भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम इसलिए नहीं करते कि हम में कोई अच्छाई है, इसलिए प्रेम करते हैं कि उनको प्रेम के अलावा कुछ आता ही नहीं। तर्क के आधार पर प्रेम नहीं होता। जिस समय हमारे हृदय में ऐसा तर्क निरपेक्ष प्रेम जागृत हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भगवान प्रेम स्वरूप है। इसके बाद मजाक में भी किसी के प्रति दूसरे पन की भावना का निर्माण न हो। इस प्रेम की पराकाष्ठा हमने इस संत वाङ्मय में पढ़ी, जिसका एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। प्यार का यह वेदांत हमारी एक कन्या सुमति ने बड़े प्यार से गाया, सबके सुनने लायक है। प्रेम जब हम करते हैं तो उनमें प्रयत्न होता है, लेकिन प्रेम स्वाभाविक रूप से हृदय में बहने लगता है, तब उससे परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, भगवान को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। जो सबके साथ प्रेम कर सका, जो सबके साथ केवल प्रेम का ही व्यवहार कर सका, उसी ने संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु पाई, जिसे कहते हैं प्रशांति। अशांति से निकलने के लिए प्रेम, शांति के बंधन से निकलने के लिए प्रेम, और परमात्मा को अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने देने के लिए प्रेम। इसलिए हम सब अपने हृदय में ऐसे प्रेम को जगावें कि प्रेम के सिवाय जगत में कुछ और नहीं चाहिए।